Hello and welcome to Study with Deepak भैया। So in today's class we are going to discuss about the use of is MR। तो आज क्लास में हम देखेंगे कि is MR का इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे use of is MR। is MR का यूज कैसे किया जाता है और किस तरह के सेंटेंसेस में हमको करना है वो हम आज की क्लास में देखेंगे। टेंस को स्टार्ट करने से पहले इस एमआर को पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि वो सारी जो चीज़ें हम टेंस में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे वो सभी हम इस एमआर और वाजवर में करके बहुत सारी चीज़ें इसमें जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के कैसे होते हैं, कितने अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं वो हम इसमें सीख चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब का कैसे इस्तेमाल करना है वो सारी चीज़ें तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीखेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को का यूज़ देखने से पहले उसका सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि उसकी पहचान क्या होती है, कहाँ पे ऐसे टाइप के सेंटेंसों को हम यूज़ करेंगे। ये चलिए देखिए पहचान। वाक्य के अंत में यदि हैं, हूँ, हो, आए तथा अब इसमें जिसमें इस एमआर का यूज करना है वो कैसे वाक्य होंगे जिसके वाक्य के अंत में क्या होगा, है हु हो। लेकिन इसमें है हु होना ही काफी नहीं है क्योंकि टेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो जितने भी प्रेजेंट के सेंटेंस रहेंगे उन सभी के वाक्य के अंत में क्या आएगा, है हु हो। तो इसमें एक खास चीज ये होती है, इसकी खासियत ये अपन कहेगी यूनिक आइडेंटिटी जो होती है। तो इसमें तथा क्या होगा, इसमें किसी का परिचय करवाया जाए, किसी का परिचय करवाया जाए। तब आई के साथ क्या यूज किया जाता है, तब आई के साथ एम, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम एम का यूज करते हैं। और यू, वी, दे एंड प्लूरल इन सभी के साथ में एम का इस्तेमाल, आर का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी एंड। इसके बाद में ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर इन सभी के साथ में हमको इसका इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या हुआ है, आई के साथ में एम का यूज करेंगे, यू, वी, दे, प्लूरल में से कोई सा भी सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ में हम आर का हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करेंगे। एंड ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर का के साथ में इसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी हिंदी आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि आई को मैं बोला जाता है, यू को तुम बोला जाता है, वी को हम बोला जाता है, दे को वे बोला जाता है, एंड प्लूरल को बहुवचन। प्लूरल का मतलब जब एक या एक से ज्यादा, सॉरी दो या दो से ज्यादा अगर करता होंगे तो वो सब किस में आएंगे, प्लूरल में। जैसे लड़के हो गए, लड़कियां हो गई है ना, बेंचेस, कुर्सियां, पंखे, तो ये सभी क्या होंगे, आपके प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। एंड ही का मतलब होता है वहां, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लड़कों के लिए। अगर वहां क्या होगा, लड़का होगा तो उसके लिए आप ही का इस्तेमाल करेंगे। शी का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई लड़की हो तो उसकी इंग्लिश के तौर पे, वहां की इंग्लिश के तौर पे हम शी का इस्तेमाल करते हैं। इट का मतलब होता है इट या दिस का मतलब होता है यह। फिर उसके बाद में नेम, किसी का नेम आ जाए तो नेम के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इज। एंड सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए जैसे लड़का, लड़की, बेंच, कुर्सी, तो ये सभी क्या होंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे जिनके साथ में आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो इतना आप समझ चुके हैं। एक बार वापस से इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, है, हूँ, हो। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कि सेंटेंस को पहचानना, तभी आप उसको बना पाएंगे। तो है, हूँ, हो अगर किसी वाक्य के अंत में आता है, साथ में
किसी का परिचय करवाया जाए। परिचय करवाया जाए का मतलब क्या है, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी का नाम बताया जाए तो ये क्या हो गया, उसका परिचय हो गया। या उसका कोई पद बताए तो उसको हम क्या कहेंगे, परिचय कहेंगे। तब क्या करना है, आई के साथ एम का यूज करना है, यू विद प्लूरल के साथ आर का यूज करना है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ में इज का इस्तेमाल करना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये जो सारे रूल है वो अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंसेस के लिए है। तो ये किसका है, सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल है, सिंपल सेंटेंस, या इसी को क्या बोला जाता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये आपके सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के रूल होते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस के। जैसे एग्जांपल, चलिए, जैसे तुम विद्यार्थी हो, ऐसा एक सिंपल सा अपन एग्जांपल ले लेते हैं। तुम विद्यार्थी हो तो तुमको क्या बोलेंगे हम, तुम की इंग्लिश जैसे मैंने अभी बताई थी आपको, यू, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यू, यू। और यू के बाद में, अब यू के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है अपन को। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, इसका अगर पहचानेंगे तो बाकी के अंत में क्या आ रहा है हूँ, हो, साथ में किसी का परिचय करवाया जा रहा है। जैसे तुम जो है वो क्या है, विद्यार्थी है, उसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, तो यू। अब यू के साथ में किसका यूज करना है आपको, आर का, तो यू आर। और विद्यार्थी को क्या बोला जाता है, स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट। तो कितना आसान है, बहुत ही आसानी से आपने ये बना लिया है। फिर इसके बाद में कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह सीता है, तो इसके आखिरी में भी क्या आ रहा है हूँ आ रहा है, ठीक है। फिर साथ में अगर आप देखेंगे तो सीता, किसी का परिचय करवाया जा रहा है कि उसका नाम क्या है, सीता, तो वह के लिए क्या यूज करेंगे हम, क्यों, क्योंकि सीता लड़की है, तो लड़की के लिए क्या यूज किया जाता है, शी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका शी, और शी के साथ में क्या यूज करना है, इज, तो शी इज, और सीता का सीता। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वहां भी एक सब्जेक्ट है और सीता भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन जब भी क्या होगा आपका वहां और सीता जैसे कुछ भी, जैसे कोई भी प्रोनाउन आता है, ठीक है, और कोई नाउन आ जाए साथ में, तो उनमें से हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रोनाउन को। जैसे वह सीता है, तो यहाँ पे सीता क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तो शी इज सीता। इसके बाद में और कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मेरे पिताजी, मेरे पिताजी किसान है, मेरे पिताजी किसान है। अब मेरे पिताजी को क्या कहा जाएगा, माय फादर, तो मेरे पिताजी का क्या हो जाएगा, माय फादर, माय फादर। अब माय फादर को देखिए सिंगुलर होगा या प्लूरल, तो माय फादर हमेशा क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा। जैसे भी आ जाए, जैसे मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे चाचा, तो ये सभी क्या किस में होंगे आपके, सिंगुलर उसमें काउंट होंगे। तो यहाँ पे माय फादर क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में अपन किसका यूज करते हैं, इज का, तो माय फादर इज। और किसान को क्या कहते हैं हम, फार्मर, सो माय फादर इज फार्मर। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि इज एम आर का यूज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। एक बार वापस से देख लेते हैं शुरू से। जैसे पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस में अपन को इज एम आर का यूज करना है, तो जिनमें वाक्य के अंत में क्या होगा, ता है, ती है, ते है, साथ में किसी का परिचय करवाया जाए, तो ऐसे सेंटेंस में हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तब आई के साथ में एम का यूज किया जाता है, यू विद प्लूरल के साथ में आर का यूज किया जाता है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ में इज का यूज किया जाता है। तो ये सभी आपने सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के रूल देख लिए। चलिए आगे हम देखेंगे इसमें कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। यदि इसमें नहीं आ जाए, जैसे वहां सीता नहीं है, मेरे पिताजी किसान नहीं है, तुम विद्यार्थी नहीं हो, तो तब उन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, तो इसका हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम अब इस एमआर के नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि इसके नेगेटिव या नकारात्मक जिनमें नहीं आता है ऐसे वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। तो अब हम देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस या इसी को कहा जाता है नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य
या एकदम सामान्य भाषा में हम कहें तो जिसमें क्या आता हो, नहीं। तो जहां पर नहीं आता है ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है, नकारात्मक कहा जाता है। ये जिसमें किसी काम को करने के लिए ना कहा गया, रिफ्यूज किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल क्या होते हैं वो हम देखते हैं। चलिए, अब इसमें क्या कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब थी इज, एम, आर, उसमें नहीं के लिए क्या कर देंगे, केवल नोट को ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे तो यदि आई आता है तो आई के साथ में हम क्या यूज कर रहे थे, एम। अब क्योंकि नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एम नोट का यूज करेंगे। ठीक है, फिर जिसके बाद में आपने देखा था यू, वी, दे, प्लूरल, प्लूरल, इन सभी के साथ में हम क्या कर रहे थे, यूज आर का। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आर नोट का यूज कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने देखा था ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर। कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके लिए ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ आप क्या यूज कर रहे थे, इज। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या कर देंगे, आप नोट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ में एम नोट, यू, वी, दे, प्लूरल के साथ में आर नोट एंड ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ में इज नोट का यूज करेंगे। कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे पुराने वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वहां सीता नहीं है, वह सीता नहीं है। तो यहाँ पे वह के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे शी। तो वह का क्या हो जाएगा, शी। और शी के साथ में क्या लगाना है, नहीं आ जाए तब इज नॉट। तो शी इज नॉट, और बचा क्या, सीता। तो सीता का सीता ही लिख देंगे। तो शी इज नॉट सीता। तो आपने देखा कि इतना बहुत आसान है इसको बनाना। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे देखेंगे, मेरे पिताजी किसान नहीं है। तो मेरे पिताजी का क्या लिखा था आपने, माई फादर, माई फादर। अब माई फादर के साथ में हमने, क्योंकि ये कैसा था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो उसके साथ में क्या लगाना है, इज नॉट। तो माई फादर इज नॉट फार्मर। तो माई फादर इज नॉट फार्मर। एक आध और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे तुम विद्यार्थी नहीं हो। तो इसका क्या हो जाएगा, तुमको बोलेंगे आप यू, यू, और यू के साथ में क्या लगेगा, आर नॉट। सो यू आर नॉट, नॉट, और विद्यार्थी को क्या बोलेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने देख लिया है कि इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। जब भी नहीं आ जाए ऐसे वाक्यों में, तब उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देना है। जैसे आई के साथ में क्या लगाएंगे, एम नोट, यू विद ए प्लूरल के साथ आर नोट एंड ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ इज नोट का यूज करना है। और बाकी जैसा हमने पहले सीखा था वैसे इसको बनाना है। इसके बाद में हम देखेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अब इस एमआर के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं, जिनमें क्या आता है, या जिसमें किसी को किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, या इसी को हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, या सामान्य भाषा में हम कहें तो इसको क्या, जनरली क्या जिसमें आए। तो हम अभी सिंपल टाइप के सेंटेंस देखेंगे जिनमें केवल क्या से ही प्रश्न बनाया जाता है। चलिए
अब इसमें क्या करना है, इसका रूल क्या होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बेहद सिंपल है इसको भी बनाना। हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे आगे लिखना है, मतलब सब्जेक्ट के भी आगे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लिख देना है, और बाकी चीजें जैसे एज इट इज पहले थी, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन आपका ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। चलिए तो देखिए ध्यान से इसको कैसे बनाना है। अब आई के साथ हम किसका यूज कर रहे थे, एम को, तो क्या के लिए एम को आगे लगा देना है, तो इसमें सबसे आगे क्या लिख देंगे हम, एम, और एम को किसके साथ में लगाना है, आई, तो आई के आगे क्या लगाएंगे, एम, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बीच में जो सारी चीजें आएंगी वो बीच में लिखना है, देन उसके बाद में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसके लिए पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना या क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए फिर इसके बाद में हमने देखा था यू, वी, दे एंड प्लूरल, इन सभी के साथ में आर का यूज किया था, तो इन सभी के आगे क्या लग जाएगा, आर, तो इन सब सब्जेक्ट के आगे क्या लगाना है, आर लगाना है। देन इसके बाद में जैसे हम सेंटेंस को बना रहे थे उसको बनाएंगे, और लास्ट में इसमें क्या ऐड कर देना है, क्वेश्चन मार्क इसमें लगा देना है आखिरी में, सबसे लास्ट में। फिर इसके बाद में जो सब्जेक्ट थे वो बाकी कौन से थे, ही, शी, इट या दिस, नेम एंड सिंगुलर, इन सभी के साथ में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको कहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि क्या आ रहा है इसीलिए इसको सबसे आगे लगाएंगे, और फिर इसमें भी वही सेम काम करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इसमें बेसिकली आपने अगर देखा है तो इसमें कुछ भी नहीं किया है, हमने हेल्पिंग वर्ब को उठा के सीधा आगे रख दिया है, एम आई के साथ पहले भी लगा रहे थे, लेकिन अभी क्या करना है, एम को पहले लिख देना है। ध्यान ये रखना है क्योंकि जब भी क्या आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को हमेशा आगे रखेंगे, और ये केवल इसी में फॉलो नहीं करना है, ये सेम रूल आपको जितने भी आप टेंस पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ेंगे, सब में ही यही काम करना है, और ये आप जब स्पोकन की प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन रेज करेंगे तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देना है, बाकी जैसे सेंटेंस को हम बना रहे थे एज इट इज वैसे ही बनाना है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल, चलिए तो जैसे क्या तुम विद्यार्थी हो, नीचे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमने क्या देखा था इसमें, क्या, तो क्या जब भी आएगा तो हम ये डिसाइड करेंगे इसके साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम, और तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, और यू के साथ में क्या लगता है हमेशा, आर, तो क्या आगे आ रहा है तो आर को क्या करना है, आगे लगा देना है, तो यहाँ पे आर, यू, और विद्यार्थी को क्या बोलेंगे, स्टूडेंट, सो आर यू स्टूडेंट, और पीछे क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। जैसे ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है कभी कभी उसमें भी ट्रांसलेट करने को आता है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बेहद जरूरी होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या वह सीता है, ठीक है। तो इसमें क्या, वह के लिए हम क्या यूज करते थे, शी का, और शी के साथ में किसका यूज होता था, इज का, तो इसको क्या के लिए आगे लगा देना है, तो इज, शी और सीता, बाकी जैसा हम पहले बना रहे थे वैसा ही, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। फिर क्या तुम्हारे पिताजी किसान है, पीछे क्वेश्चन मार्क।
सो तुम्हारे पिताजी को बोलते हैं इंग्लिश में योर फादर। ये जो सारी स्पेलिंग्स है, जितने भी आपको सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं या नाउन या प्रोनाउन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है आपके स्टडी विद दीपक भैया के नाम से, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो उसके मैं मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो क्या तुम्हारे पिताजी किसान हैं? सो तुम्हारे पिताजी, जैसे हमने बात की थी कि फादर, मदर या ब्रदर, सिस्टर ये आएंगे, तो इसके साथ में क्या हमेशा इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं? इज का। तो यहाँ पे क्या के लिए इसको आगे लिख देंगे, तो इज तुम्हारे पिताजी, योर फादर, इज योर फादर। और किसान को क्या बोलेंगे? फार्मर, इज योर फादर फार्मर। और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। इट इज वेरी नेसेसरी टू पुट द क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। सो इसमें आपने देख लिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक रूल है इसका। आपको जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे सेंटेंस के रखना है। ध्यान ये रखना है कि जब भी क्या आएगा तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रख देते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया है कि इसके सिंपल सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो बनाना हमने देख लिया है। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे वो भी हमने देख लिया है, और साथ में इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो अभी आप देख चुके हैं। एक टाइप का और जो सेंटेंस होता है जिसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बोलते हैं, वो भी आपको देखना है। चलिए देखते हैं। चलिए तो अभी इसके देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, जिनमें क्या और नहीं एक साथ आता है, तब ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले, मतलब जिसमें क्या और नहीं एक साथ में आ जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए, साथ में ना भी कहा जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं देखिए ध्यान से। तो सीधा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं आप। जैसे देखिए ध्यान से, अब इसमें करना क्या है, कुछ भी इसमें खास काम नहीं करना है, वही जो पहले हम सीख चुके हैं। देखिए इसमें आएगा कैसे टाइप के सेंटेंस, जैसे क्या तुम्हारे पिताजी किसान नहीं हैं, तो क्या के लिए वही सेम काम करना है जो हम पहले कर रहे थे। हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखना है, देन सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद में नोट लगा देना है और बाकी चीजें, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए देखिए, इसको एक फॉर्मूले के तौर पे आपको दिखा देता हूँ ताकि आप भूले ना। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है आपको। हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आपका नोट प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। चलिए तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो इसको एक एग्जांपल के तौर पर अपन समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे वही पहले वाले जैसे उसमें देखिए, एक जैसे एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो उसमें कैसे कैसे उसमें चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए हम एक ही टाइप के सेंटेंस ले रहे हैं इसमें। तो जैसे क्या तुम विद्यार्थी नहीं हो, नहीं हो, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब तुम के साथ में अपन किसका यूज कर रहे थे, आर का, तो यहाँ पे आर आगे आ जाएगा क्या के लिए, सो आर यू, और नहीं के लिए हम लगा देंगे नॉट। जैसे कि आप ऊपर भी देख रहे होंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर अपने सब्जेक्ट का यूज किया, देन आपने नॉट लगाया, एंड अब जो बाकी चीजें बची है जैसे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी के लिए आपका जाएगा आपका स्टूडेंट, सो आर यू नॉट स्टूडेंट, और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देन अगर आप एक नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्या वह सीता नहीं है, नहीं है, सो वह के लिए हम शी का यूज करते हैं, और शी के साथ किसका यूज किया जाता है, इज का। तो इज शी नॉट
सीता, पीछे क्वेश्चन मार्क। देन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, क्या तुम्हारे पिताजी किसान नहीं है, किसान नहीं है, क्या तुम्हारे पिताजी किसान नहीं है। तो इसके लिए जैसे हमने बात की थी तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी, है ना, तो इन सबको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा किसका यूज करना है आपको, इज का। तो क्या के लिए इसको आगे लिख देंगे, तो इज, और तुम्हारे पिताजी को बोलेंगे हम योर फादर, योर फादर। अब देखिए ध्यान से, हमेशा जैसे मेरे पिताजी, तो माय फादर, योर पिताजी, योर फादर, सो योर फादर, योर मदर, योर डॉटर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, ये सभी क्या होंगे, ये सभी एक साथ आते हैं, योर और फादर दोनों एक साथ में आएंगे। तो इज योर फादर, फिर नहीं के लिए आप क्या लगाएंगे, नॉट, इज योर फादर नॉट, और किसान के लिए फार्मर, इज योर फादर नॉट फार्मर। तो इस तरह से आप देख चुके हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, बेहद आसान है। ये सारी चीज़ें आपको अभी आप बेसिक तौर पे सीखेंगे और इसके बाद में जब आप टेंस का यूज़ करेंगे तो उनमें बहुत काम में आने वाली है। एक बार अगर आपने ये सारे सेंटेंस के टाइप समझ लिए तो हर टेंस में सेम यही चीज़ आपको रिपीट करनी है और उसके सेम रूल रहते हैं। चलिए एक बार वापस से इसको सभी को समराइज कर लेते हैं और वापस से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो वाक्य के अंत में जिन वाक्यों में क्या आता है हूँ, हो आता है, तो उसमें हम क्या, और साथ में उसमें किसी का परिचय करवाया जाए तब उसमें इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें 4 अलग अलग टाइप के सेंटेंस आपने देखे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या करना है, आई के साथ एम का यूज करना है, यू वी दे प्लूरल के साथ में आर का यूज करना है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ में इज का यूज करना है। फिर नेगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देना है। आप भी मेरे साथ रिवाइज करते चलिए। अब आई के साथ में एम नोट का यूज करना है, यू वी दे प्लूरल के साथ में आर नोट का यूज करना है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ में इज नोट का यूज करना है। और जब क्या आता है तब उसके लिए क्या, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको कहा जाता है, तो क्या वाले वाक्यों में आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे आगे रख देना है। जैसे आई के पहले क्या रखेंगे, एम, और जिसके बाद में यू वी दे प्लूरल के साथ में लगता है आर, तो क्या के लिए उसको सबसे आगे रख देना है। और ही शीट नेम सिंगुलर के साथ में लगता है इज, तो इसको भी सबसे आगे लिख देंगे। तो और पीछे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी आपने देख लिए। फिर उसके बाद में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जब दोनों नहीं और क्या एक साथ में आ जाए तब ऐसे सेंटेंसेस के लिए क्या करना है, तो क्या के लिए एज यूजुअल जैसे हम पहले कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन उसके बाद में नोट लगाएंगे और बाकी चीजें उसके बाद में लिख दी जाएगी। पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो इस तरह से आपने इस एम आर का यूज देख लिया। अब आपको है ना बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। एक आपको पीडीएफ मिलेगा जिसमें आपको 50 से ज्यादा सेंटेंसेस रहेंगे। उन सबको आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और उसको प्रैक्टिस करके देखना है, रूल्स को पढ़ना है, देन उनको बनाना है। फिर मैं चेक करवाऊंगा अगले वीडियो में आपको कि कौन कौन से सेंटेंस आपने सही बनाए, कितने सही निकले और कितने गलत। फिर आपको तो एक टेस्ट लिया जाएगा। फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिस कैसे करें उस सेंटेंसेस की, डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीज़ देखेंगे। सो वीडियो को इतने इत्मीनान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड टू दीपक भैया। थैंक यू।